ओहो गिर गया। तो देखते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? मतलब संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल वह बल सॉरी जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ काम कर रहे हो। जब किसी वस्तु पर कोई बल जब किसी वस्तु पर कई बल एक ही साथ कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल शून्य होता है। शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित बल हमने क्या बताया? यदि किसी वस्तु पर कई सारे एक साथ बल कार्य करे, कोई एक ऑब्जेक्ट हो उस पर कई सारे बल कार्य करे लेकिन उसका परिणामी बल क्या निकले? शून्य निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित फोर्स। जैसे मैं एग्जांपल पर बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस पर कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, कई सारे क्या कर रहे हैं? फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो और इनका अगर जो ये भी ऑफ कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं इस बॉडी पर कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका परिणामी निकाला जाए, अगर इनका रिजल्टेंट निकाला जाए, परिणामी निकाला जाए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इनका परिणामी 0 हो तो ये कौन सा बल कहलाएंगे? संतुलित बल कहलाएंगे। ओके, तो ये कैसे बल कहलाएंगे? संतुलित बल, यानी बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ठीक, आया समझ में? संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल वह बल होता है यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कई सारे बल एक ही साथ कार्य करे लेकिन उसका परिणामी बल शून्य हो तो वो क्या कहलाते हैं? संतुलित। नेक्स्ट, असंतुलित बल। असंतुलित बल, अनबैलेंस। कैसा फोर्स? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। यदि कोई ऐसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हो, इस पर कई सारे परिणामी बल कार्य करें, जैसे F1 F2 F3 F4 सभी का परिणामी बल अगर जो शून्य ना हो, इनका रिजल्ट उसे हम कैसा बल कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है।
असंतुलित बल के अंतर्गत वस्तु की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक। असंतुलित और असंतुलित असंतुलित बेसिकली चीजें सुषमा जी। असंतुलित क्या होता है? संतुलित बल वह होता है किसी ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स एक ही साथ कार्य करें, लेकिन उनका रिजल्टेंट अगर हम निकाले तो उनका बल क्या होता है? उनका रिजल्टेंट शून्य के बराबर होता है, तो क्या कहलाता है? बैलेंस फोर्स। लेकिन अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट शून्य नहीं होता है। ठीक। ओके, अब आते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन नियम। न्यूटन के बल के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन कौन सा? कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। फर्स्ट कौन सा नियम होता है? फर्स्ट होता है जड़त्व का नियम। पहला क्या कहलाता है? पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। पहला भी जड़त्व या इनर्शिया होता क्या है? यदि कोई वस्तु कोई वस्तु तक की यदि कोई वस्तु जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नियम हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं जड़त्व हमारा 2 टाइप्स, गति का जड़त्व और एक जड़त्व हमारे नंबर 1 तो गति का जब वस्तु गति में हो तो गति का जड़त्व, जब विराम पॉइंट
is dependent mass and में जब लिखा प्रिंस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलती हुई मोटर या बस में रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि मोटर का यात्रियों के पैर तुरंत ठहर जाते हैं और शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहता है। कुछ शेष भाग विराम होते हैं और कुछ अंग गतिशील होते हैं। इसके कारण उसकी बॉडी क्या होती है, ऐसे ही अचानक ब्रेक लगाने पर, अचानक स्टार्ट करने पर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, कंबल को झाड़ने पर ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है। यदि कंबल को झाड़ा जाए तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, जड़त्व लगता है। दरी को झड़ी से पीटने पर धूल के कण जो निकलते हैं वो भी होता है। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना ये भी जड़त्व का नियम का है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का हो जाना ये भी जड़त्व का नियम पर ही आधारित है। इसका दूसरा नियम क्या था? परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। होता है बराबर ना, बराबर।
m इंटू ए। अब ये क्या होता है, ए वी m इंटू बी। अंदर एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट एम इंटू वी का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। जब प्रोपोर्शनल का एफ बराबर एम बोला निकल कर आता है, इस चीज को हमें बताता है। आई थिंक दूसरा नियम भी समझ में आ गया हो। नियम न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती हैं। क्या क्या? बल अचानक पीछे की तरफ गिर जाएगा। दूसरा नियम पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, ये भी वही सेम प्रोसेस है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, ये भी सेम प्रोसेस। पानी में तर आई थिंक न्यूटन के सारे नियम रूल्स मैं आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
बाय।